न पहली अग्नि तो अरे कौन, द्युलोक अग्नि। तो द्युलोक अग्नि में अरे किसकी आहुति, कौन सी आहुति की कल्पना करी थी? कहते द्युलोक नामक अग्नि में आहुति की कल्पना करी थी सोम की। अब सोम की आहुति की कल्पना करने के पश्चात, कल्पना करने के पश्चात तो अब उसमें अरे जो सोम, हाँ, तो नहीं, पहली पहली तो आहुति हो गई थी द्युलोक अग्नि में, अरे श्रद्धा नामक आहुति हो गई। द्युलोक नामक अग्नि में श्रद्धा नाम की आहुति डाली, तो इससे सोम पैदा हुआ। अब कहते हैं उसमें दूसरी जो अग्नि सोम को किस में हवन किया, तो जो सोम को आहुति बना लिया था, तो उसको पर्जन्य नामक अग्नि की कल्पना कर ली। जो अग्नि नहीं है उसमें अग्नि की कल्पना करके, पर्जन्य को ही आवनी अग्नि की कल्पना करके उसको सोम सोम नामक आहुति डाल दी। सोम को ही आहुति कल्पना करके सोम को हवन कर दिया, तो उससे वृष्टि नामक अन्न की उत्पत्ति हुई, वृष्टि की उत्पत्ति हुई। यानी वृष्टि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, चाहे यानी वृष्टि नामक अन्न उत्पन्न हुआ, चाहे तो वृष्टि उत्पन्न हो गई। ठीक है ना। अब कहते हैं उस पे इसके पश्चात जो वृष्टि हो गई, तो अब वृष्टि को ही अरे हवन सामग्री बना लिया। अब लेकिन हवन सामग्री कहाँ पर डाला जाए, तो कहते हैं पृथ्वी। तो पृथ्वी को ही यहाँ पर एक क्या बना लिया, अग्नि की कल्पना कर ली। तो वृष्टि नामक जो आहुति थी उसको वृष्टि में आह्वान कर दिया। मतलब वृष्टि नामक जो आहुति थी उसको अरे पृथ्वी नामक आवनी अग्नि में आहुति डाल दी। आहुति नामक अग्नि में आहुति डाल दी। जो पृथ्वी अग्नि नहीं है उसमें आहुति डाल दी। अब वो पृथ्वी से अरे क्या पैदा हो गया कि अन्न नामक अन्न पैदा हो गया। अन्न नामक अन्न की आहुति पैदा हो गई। तो अन्न पैदा हुआ, उसी अन्न को ही आहुति बना ली। आहुति बना लेने के पश्चात अब उस आहुति को किस में डाला जाए, कहते पुरुष को अग्नि मान लिया। पुरुष रूप अधिकरण को अग्नि मान लिया उस समय। पुरुष रूप अधिकरण को आवनी अग्नि की कल्पना करके उस अन्न को उसमें देवताओं ने प्रक्षेप कर दिया। अब उसने भक्षण किया तो उससे रस पैदा हुआ। क्या, अन्न के बाद रेत पैदा हुआ। तो रेत रस पैदा हुआ, रेत पैदा हुआ। अब रेत को ही आहुति कल्पना कर ली। तो अब आहुति हो गई तो उसको 35वीं अग्नि हो गई स्त्री। तो जो स्त्री अग्नि नहीं है उसको स्त्री की अन अग्नि को अग्नि को कल्पना करके उसमें आहुति डाल दी। रेत की आहुति डाल देने से फिर बालक पैदा हो गया। कैसे पैदा हो गया, बालक। अब बालक जो पैदा हो गया था, अब वो बालक कब तक रहेगा, कहते जब तक उसके कर्म रहेंगे, जब तक उसका प्रारब्ध भोग रहेगा तब तक रहेगा पृथ्वी लोक में। अब जैसे प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गया उसका, उसी समय मर करके फिर लोकांतर गमन करेगा। तो गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक रहता है। अंत्येष्टि संस्कार तक वो संस्कारित हो जाने से फिर उत्तम लोक को जाता है। तो पहली अग्नि द्युलोक रूप अग्नि। तो द्युलोक में यहाँ से व्यक्ति कर्म कांड करके उपासना करके द्युलोक में पहुँच गया। तो द्युलोक में उसने अरे अपने कर्मों का फल भोगा। फल भोगने के पश्चात वहाँ से च्युत हुआ। वो तो च्युत हुआ तो कहाँ पर आया, सीधा द्युलोक से एक चंद्रमा लोक में आया। चंद्रमा से फिर वहाँ को भोग भोग करके चंद्रमा से फिर वहाँ पर आया, यानी वृष्टि में बादलों में आ गया। तो बादलों से फिर वो जीव कहाँ पर आया, ये देख चंद्र जो द्युलोक से जैसे ही च्युत होता है ना जीवात्मा अपने कर्मों का फल भोग करके, तो वो जलमय हो जाता है। कैसे हो जाता है, जलमय। क्योंकि अच्छा दूसरी एक और बात है, जब ऊपर से जब लौट करके आते जीवात्मा जन्म लेने के लिए तो उसको ज्ञान नहीं होता है। जैसे जाते समय ज्ञान होता है, जीवात्मा को अपने पुण्य कर्म का भोग भोगने के लिए जब जाता है द्युलोक में जाता है तो उसको ज्ञान होता है कि मैं जा रहा हूँ, इस लोक में जा रहा हूँ, इस लोक में जा रहा हूँ, इस लोक में अपने पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए जा रहा हूँ, ये ज्ञान उसका रहता है। किंतु जब उसको पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ता है, उस ऊपर से जब तो गिरता है तो उस काल में उसको ज्ञान नहीं रहता, मूर्छित अवस्था में आता है। जैसे किसी को चोट लग गई ऊपर से गिरने पर, वृक्ष के ऊपर से गिर जाने पर बेहोशी उसी काल में जाती है उसको, गिरते समय। उसको एक बार मैं काशी में था, वाराणसी में, तो वाराणसी में था तो मैं कमरे से निकला, तो कमरे से निकला, आश्रम में था, कमरे से निकला, अचानक मेरी को बेहोशी आ गई। मैं तो वहाँ पर आश्रम में गिर गया, मतलब गिर गया।
और इतनी ज़ोर से गिरा कि अरे वो आश्रम की छत ही हिल गई। मतलब बहुत ज़ोर से आवाज़ आए, सारे लोग, सारे जो महात्मा विद्यार्थी थे दौड़ करके आए, क्या हुआ क्या हुआ। मेरे को एक ने पैर पकड़े, पैर पैर मला, एक ने सर मला, एक ने कुछ मला, मेरे को तो होश ही नहीं रहा। और मेरी एक विशेषता रही कि बिल्कुल भी जैसे चींटी काटती है ना, इतनी जो चींटी काटने में जो दर्द होता है उस प्रकार का दर्द भी मेरे को नहीं हुआ। भगवान जाने, भगवान की कृपा थी, नहीं तो भयंकर, मैं पूरा सर के पूरा गिर गया था। अरे सर के बल से, मतलब पीठ पीठ के बल से गिरा था, पीठ और अरे सर, आश्रम हल, मतलब छत हल गया थी। तो छत को हला हुआ देख करके बैंक है क्या, हाँ धड़ाम से गिर गया था, धड़ जोर से गिर गया था, छत ही हल गई थी, मतलब छत में भयंकर आवाज़ आई थी। लेकिन मेरे को चोट बिल्कुल भी नहीं लगी थी, हाँ उस काल में। तो मैं भगवान की कृपा थी उसका, नहीं तो भयंकर चोट मेरी लगती। यदि हैं बेहोशी में कमरे से उठा, नहीं मैं स्नान करने जा रहा था, आश्रम में था, स्नान करने जा रहा था। तो स्नान करते समय अचानक उठा उठा तो बेहोशी आ गई। उस समय भोजन नहीं करता था मैं। तो जैसे भोजन न करने पर व्यक्ति की कमजोरी आ जाती है उस काल में। जो भी है, मतलब अरे कुछ से, अरे हाँ भोजन नहीं करता था, तो इस कारण से मेरे को चोट, मतलब बेहोशी आ गई, कमजोरी हो गई थी। तो अचानक उठने पर अरे बेहोशी आ गई थी, बेहोशी आ जाने से फिर मैं गिर गया। तो सारे महात्मा लोग यार मेरे को जो भोजन नहीं करा था डरा दिया, मेरे को डरा दिया कि तुमको हम रखेंगे नहीं, या तो तुम यहाँ से जाओ, आज जो है डरा, भय पैदा कर दिया। तो मैंने फिर भोजन खाना चालू कर दिया था। आश्रम वालों ने थोड़ा डरा दिया था उस काल में। उसी अवय संन्यास आश्रम में रहता था वहीं पर। हाँ, तो प्रबंधक थे, उन्होंने डरा दिया, दूसरा महात्मा था उसने डरा दिया, धमका दिया। तो फिर वाराणसी की, तो फिर मैंने भोजन चालू कर दिया। तो मतलब ये मैं गिर गया था ना बहुत ज़ोर से, तो मेरे को अरे बिल्कुल भी होश नहीं था। तो उसी प्रकार से जीवात्मा यहाँ पर च्युत होता है ना, ऊपर से गिरता है तो उसको होश नहीं देता, नहीं तो होश रहे तो भयंकर दर्द हो। तो लेकिन जो नीचे से ऊपर जाता है उसको होश रहता है, नीचे से ऊपर जाता है उसको होश रहता है, ज्ञान रहता है। उसी प्रकार से नार की योनि से ऊपर की योनि में जाएगा ना जीवात्मा, तो उसको ज्ञान होता रहेगा कि मैं इस योनि से कष्ट होकर के इस योनि में जा रहा हूँ, क्योंकि वो भी ऊपर शोधन होकर के ऊपर जा रहा है। तो इस प्रकार से वहाँ से च्युत हुआ, किससे, द्व्युलोक से। तो जलमय होकर के चंद्रमा पे आया, चंद्रमा से जलमय होकर के वृष्टि में आया, वृष्टि से जलमय होकर के पृथ्वी में आया, पृथ्वी से जलमय होकर के रस के माध्यम, जल के माध्यम से रस बन करके किसी धान आदि में चला गया। अब वहाँ पर रस का बन करके फिर पुरुष में चला गया, है ना, और पुरुष फिर सारे अंगों का सार वीर्य कहलाता है, फिर स्त्री में चला गया रस बन करके। तो सभी रस रस से मतलब जलमय होकर के ही वहाँ से च्युत होता है, जलमय होकर के फिर यहाँ पर है बालक के रूप में पैदा हो जाता है, फिर बालक के रूप में पैदा हो जाता है, प्रधान हो जाता है, पृथ्वी में प्रधान हो जाता है। जल की मात्रा भी है और पृथ्वी की प्रधानता है, दो की प्रधानता ज़्यादा है, जल और पृथ्वी, है क्या नहीं। और आकाश, वायु और तेज की प्रधानता गौण होती है, कम होती है, इस प्रकार से। इस प्रकार से यहाँ पर जल की मात्रा को लेकर के यहाँ पर आकर के पुरुष के रूप में पैदा हो गया, यानी बालक के रूप में। तो रस ही रस हुआ ना, तो वहाँ पर उसको जब तक गर्भ में जाएगा, मतलब अन्न में आया, अन्न में भी उसको ज्ञान नहीं रहता, ईश्वर की प्रेरणा से ही वहाँ पर पहुँचता है। अब जिससे पुरुष के से पैदा होने वाला है, जैसा उसका संस्कार होंगे तो भाग होंगे, उसी के अनुसार उसी पुरुष के पास में वो पहुँचेगा। विपरीत यदि चला गया, विपरीत पुरुष के पास में चला गया, वो जीव कला, जीव समुदाय, जीव कला, तो वहाँ से पुनः उसको निकलना पड़ती है कि नहीं। अब यहाँ पर इसी को वैराग दिलाने के लिए यहाँ पर वर्णन करते हैं, श्रुति कहती है
कि जन्म लेने के लिए भयंकर कष्ट भोगना पड़ती है, मतलब प्रतीक्षा करना पड़ती है, कष्ट भोगना पड़ती है, प्रतीक्षा करना पड़ती है। कहीं जैसे किसी सन्यासी के अन्न में चला, शरीर में चला गया तो वहाँ भी निष्फल हो गया हो। फिर कहीं किसी स्त्री में ही पहले चला गया तो वहाँ भी निष्फल हो जाता है। स्त्री में चला गया वहाँ भी निष्फल हो गया जीव, क्योंकि उससे भी पैदा नहीं होगा। फिर किसी सन्यासी में चला गया, उससे भी पशु में चला गया, उससे भी वो मनुष्यों में पैदा, मनुष्य योनि में पैदा होना है, लेकिन पशु में वही जीव चला गया अचानक, तो वहाँ से पुनः वो निकलता है। फिर जिस पुरुष शरीर से पैदा होना है उसी के शरीर में प्रवेश करता है। इसमें कौन किसकी प्रेरणा जो होती है कि ईश्वर की प्रेरणा। ईश्वर की प्रेरणा से फिर उस जीव उस शरीर उस पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है, अन्न के माध्यम से अथवा दूध के माध्यम से अथवा फल के माध्यम से उसमें प्रवेश करके फिर वहाँ से फिर उस स्त्री में प्रवेश कर जाता है, गर्भधान संस्कार के माध्यम से फिर पैदा होता है। तो ये हो गई। तो यार वृष्टि अन्न रेत रेत के माध्यम से फिर यार बालक के रूप में फिर पैदा हो जाता है। तो ये यहाँ पर वर्णन किया, क्रम से दे दिया। उसी प्रकार से अब जो जब तक जीवित रहता है तब तक वो यार कर्म करता है। जैसे ही जब यार मृत्यु हो गई तो उस काल में जो अग्नि की कल्पना की गई है, तो यहाँ तो अग्नि में अग्नि कल्पना की गई थी, लेकिन जब मरते समय जहाँ पर कर्मकांडी था शमशान घाट में ले जाते हैं तो वहाँ पर साफ अग्नि की कल्पना नहीं करना पड़ती है। तो वहाँ पर तो अग्नि अग्नि होती है, और अग्नि तो अग्नि होती है, और समिधा समिधा ही होती है, धूम धूम होती है, अर्ची अर्ची होती है, अंगार अंगार होते हैं, विस्फुलिंगा विस्फुलिंगा ही होती है। उस अग्नि में जो उसके भाई बंधु हैं उसे मुर्दे को क्या करते हैं, हवन कर देते हैं मरुए, तो उससे भास्वर वर्ण हो जाता है, वो भस्मीभूत, उसका शरीर भस्मीभूत हो जाता है। शरीर तो कैसा हो जाता है, भस्मीभूत हो गया, राख हो गया। अब वो शुद्ध सात्विक गुण वाला होकर के, रजगुण तम गुण कम थे, क्योंकि इसके संस्कार हुए थे जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक सारे संस्कार हुए थे। गर्भधान संस्कार भी इसका हुआ था, कर्मकांडी था, इसका जो जिससे पैदा हुआ वो भी उसने भी गर्भधान संस्कार किया था। और फिर इसके पश्चात जन्म लेने के पश्चात उसके नामकरण संस्कार आदि के लिए, जातकर्म संस्कार आदि के लेने के पश्चात वहाँ भी संस्कार किए उसने पिता ने। फिर गुरुकुल में भेज दिया तो वहाँ पर संस्कार है तो और हो गया। तो गुरुकुल के बाद वेद अध्ययन कर लिया और फिर सारे कर्म कांड करता रहा, मृत्यु पर्यंत तक सारे कर्म करता रहा, मतलब वैदिक कर्म करता रहा। इसलिए वो संस्कारित हो जाने से भास्वर कहलाता है, भास्वर वर्ण हो जाता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब व्यक्ति मर करके जाता है। जो पहले जो प्रश्न था, कहते इदानीं प्रथम प्रश्न निराकरणार्थम आह। अब पहले प्रश्न को समाधान करने के लिए, पहले प्रश्न को क्या करने के लिए, समाधान करने के लिए अब यहाँ पर वर्णन करते हैं। समाधान को सामर्थ्य 2 नंबर टिप्पणी में लिखा है, समाधान को अरे सामर्थ्य के लिए निराकरण यदि खंडन होता है, निराकरण करने के लिए कहते हैं, खंडन करते हैं, लेकिन यहाँ पर समाधान आता, समाधान करने के लिए यहाँ पर कहते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था, तो कहाँ पर जाता है, किस मार्ग से जाता है, और जब जाता है तो उस लोग भराता क्यों नहीं है, जो लोग जाता है वहाँ पर जाता है तो वो लोग भराता क्यों नहीं है, ऐसा प्रश्न किया था। किस मार्ग से जाता है, क्योंकि कर्मी अलग मार्ग से जाते हैं और उपासक अलग मार्ग से जाते हैं, लेकिन दोनों जब जाते हैं, मरण तो दोनों समान होता है, लेकिन कहाँ से फिर अलग अलग हो जाते हैं, किस मार्ग से जा कर के अलग अलग हो जाते हैं। संवत्सर तक तो समान जाते हैं, संवत्सर तक तो दोनों ही पहुँचेंगे, क्योंकि एक शुक्ल पक्ष के मार्ग से संवत्सर तक पहुँचेगा, एक कृष्ण पक्ष के मार्ग से संवत्सर तक पहुँचेगा, लेकिन फिर संवत्सर से दोनों अलग अलग हो जाते हैं। एक पितृलोक को चला जाता है, एक देवलोक को चला जाता है। उसके लिए यहाँ पर वर्णन करते हैं। पंचाग्नि वेदता की गति को विवक्षा करने के लिए उत्तर ग्रंथ का अवतरण करते हैं। इदानीं वर्तमान काल में प्रथम प्रश्न के निराकरण करने के लिए, समाधान करने के लिए यहाँ पर कहते हैं। तो फिर पाठ करते हैं। ते या एवं एतद् विदुर ये च अमे अरण्ये श्रद्धां सत्यम उपासते। ते अर्चिर अभिसंभवन्ति।
ते अर्चिर अविसंभवन्ति अर्चिषो अहर अहना अपूर्यमाण पक्षम अपूर्यमाण पक्षाद यान षण्मासान उदंग आदित्येति मासेभ्यो देवलोकम देवलोकाद आदित्यम आदित्याद वैद्युतम तान वैद्युतान पुरुषो मानस एति ब्रह्मलोकान गमयति तान वैद्युतान पुरुषो मानस एत्या ब्रह्मलोकान गमयति ते तेषु ब्रह्मलोकेषु परः परावतो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्तिः तो देखिए यहाँ पर वर्णन करते हैं। अब जीवात्मा जो कर्मी और उपासक था, कौन था? कर्मी और उपासक। तो उपासक का पहले वर्णन कर रहे हैं। उपासक है उपासना करने वाला, कर्म समुचित उपासना करने वाला अथवा केवल उपासक, दोनों के यहाँ पर मार्ग उत्तरायण मार्ग को लेकर कहते हैं। दक्षिणायन मार्ग में आगे का मंत्र आएगा। जो केवल कर्मी था उसके लिए आगे का मंत्र आएगा 16वां, है ना? 16वां, यहाँ 16वां ही है। और जो कर्म समुचित उपासना वाला, कर्म समुचित उपासना, कर्म को और उपासना को मिला करके सेवन करने वाले को मार्ग है। अथवा केवल उपासक का है अथवा कर्म समुचित उपासना वाले का मार्ग है। और केवल कर्मी के लिए अगला मंत्र आएगा, उत्तरायण मार्ग है। ते जो पंचाग्नि वेदता हैं, कौन है? ते जो पंचांग, इस प्रकार से पंचाग्नि विद्या किसके लिए? क्योंकि घारस जीवन वाले व्यक्ति के लिए है, ना तो वानप्रस्थी के लिए है और ना ही सन्यासी के लिए है और ना ही ब्रह्मचारी के लिए। ब्रह्मचारी के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि उसने दारा का संग्रह नहीं किया। तो दारा का संग्रह न करने के कारण वो पंचाग्नि नहीं, उसकी गति है ना ब्रह्मलोक, गति तो ब्रह्मलोक ही रहेगी। लेकिन ये पंचाग्नि विद्या है ना, तो पंचाग्नि विद्या का सेवन नहीं करेगा ना सन्यासी वो, और दूसरी उपासना है उसके लिए। मार्ग इसी से जाएगा। मार्ग तो यही रहेगा, उत्तरायण मार्ग ही रहेगा उपासक के लिए, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, उपासक होना चाहिए। तो ओमकार की उपासना करने वाला भी इसी मार्ग से जाएगा, हिरण्यगारी की उपासना करने वाला भी इसी मार्ग से जाएगा। अन्य जो उपासक होगा ब्रह्मलोक संबंधी, विराट संबंधी उपासना, ईश्वर संबंधी उपासना को करने वाला इसी मार्ग से जाएगा। मतलब यहाँ पर पंचाग्नि विद्या को लेकर कहे तो ये पंचाग्नि विद्या किसके लिए है? ना तो ब्रह्मचारी के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने दारा का संग्रह नहीं किया, है ना, इसलिए वो हट गया। वानप्रस्थी के लिए नहीं है क्योंकि उसने अब भोगों से बहरा हुआ तो पत्नी को अलग कर दिया, अपन अलग रहते हैं, अलग रहते हैं। अथवा साथ साथ भी रहता है लेकिन अब
पत्नी के साथ संबंध विच्छेद कर दिया उसने, तो वानप्रस्थ धारण कर लिया, आश्रम तीसरे आश्रम चला गया, इसलिए उसके लिए भी ये पंचाग्नि विद्या नहीं है। और सन्यासी बन गया तो उसने तो पत्नी का सब सारे कर्मों का त्याग ही कर दिया, तो कर्मों का त्याग कर दिया तो फिर उसके लिए भी नहीं है। उसने तो दारा के संग पत्नी के साथ रहता भी नहीं है। जिसने संन्यास ले ली, जिसने ब्रह्मचर्य से संन्यास ले लिया, तो उसका तो पत्नी हुई नहीं है। और लेकिन यदि जिसने घर जीवन होकर गया था, तो उसने भी दारा पत्नी का त्याग कर दिया था और कर्मकांड का त्याग कर दिया था, इसलिए वो भी उसके लिए भी पंचाग्नि विद्या नहीं है। तो 3 आश्रम वालों के लिए पंचाग्नि विद्या नहीं है, तो एक ही आश्रम वालों के लिए है। किसके लिए है? मेरे घर जीवन वाले के लिए, क्योंकि इसमें पति पत्नी का संबंध आता है इस प्रकार से, तो उसी एक ही आश्रम वालों के लिए है। तो इस पंचाग्नि विद्या का सेवन करने वाला व्यक्ति ब्रह्मलोक में जाता है। अब कहते हैं ते जो पंचाग्नि विद्या है, मर करके गति को पूछने के लिए विप्रतिपंथी परस्पर विरोध होता है, विभिन्न मार्ग की गति होती है, उसको जानने के लिए इस प्रकार से पूछते हैं। तो जो इस प्रकार से त्रैवर्ण्य का तो ते एवं विदु एवं एतद विदु, जी इस प्रकार से जानते हो। कौन? त्रैवर्ण्य का, है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये 3 वर्ण त्रैवर्ण कहलाते हैं। मतलब उपनयन संस्कार के माध्यम से, उपनयन संस्कार नहीं है तो पर ये भी सेवन नहीं कर सकते, उपनयन संस्कार ही इसमें प्रधानता हो गई। तो उपनयन संस्कार करके वेदों का अध्ययन करके रह जाते हैं। अच्छा, उसमें ये भी है, स्त्री भी है स्वतंत्र नहीं कर सकती, वो भी किस प्रकार से पति के साथ युक्त होकर के ही इस प्रकार से सेवन कर सकती है, स्वतंत्र उसका भी अधिकार नहीं है। पुरुष भी घर जीवन है तो वो तो अब दारा का संग्रह कर लिया तो वो स्वतंत्र करेगा, लेकिन उसमें पत्नी का हिस्सा जुड़ जाएगा। घर जीवन, हाँ नहीं, इसमें देखो इसमें ऐसा दारा का संग्रह कर लिया ना, अब दारा उसकी साथ रहे चाहे ना रहे, वो तो घर का कार्य कर रही है, तो उसके साथ हवन में बैठती हो चाहे ना बैठो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन दारा उसके पास में है, उसकी संज्ञा हो चुकी है, दारा गृहस्थी संज्ञा हो चुकी है, इसलिए वो तो अपने कार्य में बिजी रहती है, वो वहाँ पर यज्ञ मंडप आदि में नहीं आती। कभी जब आहुति डालते हैं तो विशेष आहुति डालते तब आती है, लेकिन उसके साथ अब उसको अपने आप ही उसका पुण्य मिलेगा, दारा को तो पत्नी को, क्योंकि वो तो नहीं वो व्यक्ति कर रहा तो पत्नी पत्नी को वो साथ ही रहेगा ना, वो तो आधा वो साथ ही जाएंगे, मतलब साथ तो नहीं जाएंगे, उसी मार्ग से हो जाएगी, क्योंकि उसको वो पूर्ण रूप फल की प्राप्ति हो गई, उसने सहयोग मिल गया ना उसका, मतलब आधा पुण्य पति को प्राप्त होगा, आधा पत्नी को प्राप्त होगा, क्योंकि उसने सारा जीवन इसी का अर्पण कर दिया अपना जीवन। इसलिए जो भी पुरुष करेगा पुण्य, वो अपने आप ही उसकी पत्नी को अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। हाँ, और यदि दूसरा, हाँ विशेष रूप से, हाँ आधा पुण्य इसी को और कहता हूँ, क्योंकि उसने सारा जीवन आपके ऊपर अर्पण कर दिया ना, समर्पण कर दिया। नहीं आधा ना, पाप की भागी नहीं होती, पाप की भागी उसने थोड़ी कहा कि तुम पाप करो। हाँ, उसका जो पुण्य रे उसी के पास में रहेगा। पत्नी ने यदि पुण्य अलग से कमाया है तो उसके पास ही रहेगा, लेकिन पुरुष का आधा पुण्य उसके पास अपने आप ही चला जाएगा, अपने आप ही कट जाता है कि नहीं। नहीं, उसने यदि पति के लिए किया है तभी मिलेगा। नहीं, पति इसमें कल्पना हो गई ना, कामना हो गई ना, उसने कहीं अपने लिए किया तो, स्वयं के लिए किया तो फिर नहीं मिलेगा ना उसमें। हाँ तो पति तो उसमें संकल्प हो गया ना, उसमें वहां पर उसका संकल्प से किया है कि मैं अपने पति के आयु के लिए, निरोग के लिए कर रही हूँ, इस प्रकार से। तो आयु निरोग के लिए करें तो आयु बढ़ेगी, स्वस्थ होगी, उसमें परिवर्तन हो गया वो वहाँ पर। अब उसने संकल्प नहीं किया, ईश्वर की आराधना, जैसे दूसरी आराधना करते हैं, शिव जी की उपासना कर दिया, वहाँ पर संकल्प नहीं किया कि मेरे पति के लिए मैं अथवा पुत्रों के लिए कर रही हूँ, ऐसा संकल्प नहीं किया, तो वो उसका सीधा व्यक्तिगत
पुण्य उसको प्राप्त होगा। व्यक्तिगत हुआ कि नहीं वहाँ पर तो। अब वहाँ पर तो जो तीज है, अक्षय तृतीया आदि जो है, अन्य अन्य जो व्रत होते हैं पति को लेकर के, तो वहाँ पर उसने संकल्प किया था, फिर उसको उस प्रकार का फल, पति की आयु यानी निरोग रहेगी, ये उसको फल प्राप्त हो गया। अब चाहे पुरुष से संकल्प करे चाहे ना करे कि पत्नी को प्राप्त ना हो, तो वो तो अपने आप ही उसको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि संकल्प तो साथ ही लेना पड़ेगी उसको, घर जीवन वाला है इस प्रकार से, तो अपने आप ही कट जाएगा। तो कहते हैं जो इस प्रकार से जानकर उपासना करते हैं, एवं इस प्रकार से एतद विदु, जो पंचाग्नि विद्या को इस प्रकार से जानते हैं। अब ये तो घर जीवन वाले हो गए, अब घर जीवन उससे इतर वाले कहते हैं। तो ये चा अमी और जे हैं जिन्होंने घर जीवन स्वीकार किया था तो लेकिन त्याग दिया, ऐसे वानप्रस्थी अथवा ब्रह्मचारी कहते हैं। अरण्य में निवास करता, तो अरण्य में कौन निवास करते हैं, तो तीन ही निवास करते हैं। एक तो वानप्रस्थी भी निवास करते हैं, तो क्योंकि अरण्य का निवास करने का अर्थ हो गया अब इन्होंने पत्नी के साथ अपना संबंध विच्छेद कर दिया। चाहे भली पत्नी साथ रहती है, चाहे भली पत्नी साथ रहे, लेकिन अब वो घर जीवन में जिस प्रकार से साथ रहना होता था उस प्रकार का साथ अब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तीसरे आश्रम में प्रवेश कर गए। अब वो कहते हैं और दूसरे सन्यासी जिनको अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं हुआ, वो और ब्रह्मचारी जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी वे तो इस जंगल में रहते हैं। अच्छा, अरण्य शब्द का अर्थ ये होता है, अरण्य शब्द का स्त्री जन असंकीर्णम अरण्यम, स्त्री जन असंकीर्णम अरण्यम, स्त्री नहीं है, जन समुदाय नहीं है, उसको अरण्य कहते हैं। अर्थात मतलब जहाँ पर जन समुदाय भी रहता है, स्त्री भी रहती है, तो वहाँ पर अरण्य न होकर के वो बस्ती आदि हो जाती है, अर्थात वहाँ पर भजन आदि नहीं होता। जन समुदाय रहेगा तो वहाँ पर भजन नहीं हो पाता, क्योंकि व्यक्ति भजन तो करता है लेकिन फिर वो समाधि अवस्था में नहीं पहुँच पाता। हर कोई दर्शन कर घूम नहीं रहा है, शोर मचा ही रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से जैसे मंदिर है, तो मंदिर को अस्त्री अजन संकीर्णम ऐसा नहीं बोल सकते, वहाँ पर समाधि के स्थान भी नहीं है मंदिर, क्योंकि मंदिर में कोई घंटी बजा रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, स्त्री भी आ रही है, पुरुष भी आ रहा है, कोई शोर मचा रहा है, तो वहाँ पर व्यक्ति को समाधि लगने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। भली उसका अरे मन चलायमान न हो, लेकिन वहाँ पर समाधि बिल्कुल भी नहीं लगती, कोई ना कोई तो घंटी बजा ही देता है। इस पर हाँ, जहाँ पर ऐसा मंदिर है जहाँ पर बिल्कुल आते ही नहीं है, ऐसे मंदिर में बहुत से मंदिर होते हैं जहाँ पर कोई नहीं आता, तो वहाँ पर तो लग सकती है, वहाँ तो क्या उससे वहाँ समाधि लगा सकता है व्यक्ति। लेकिन जैसे ऐसे जो प्रसिद्ध मंदिर हैं तो वहाँ का कोई समाधि लगा ले तो असंभव है, ठीक है ना। तो कहते हैं जो श्रद्धा अरण्य में रहकर श्रद्धा को सत्यम उपासते, श्रद्धा नामक सत्य को उपासना करते हैं। किसकी? श्रद्धा नामक सत्य। इस प्रकार से यहाँ पर श्रद्धा कहाँ पर गए? हाँ, सत्य ब्रह्म की श्रद्धा को श्रद्धा से युक्त होकर के, श्रद्धा शब्द यहाँ पर श्रद्धा से युक्त होकर के, श्रद्धा यानी विश्वास। हाँ, इस साधन के द्वारा मेरे को कल्याण की प्राप्ति होगी, अर्थात मैं कल्याण का भागी होगा, इस प्रकार से युक्त होकर के सत्य ब्रह्म की। सत्य ब्रह्म कौन है यहाँ पर? हिरण्यगर्भ है। सत्य ब्रह्म यानी निर्गुण निराकार परमात्मा नहीं है, बल्कि हिरण्यगर्भ है। श्रद्धा से युक्त होकर के जो सत्य ब्रह्म यानी हिरण्यगर्भ है उसकी उपासना करते हैं। तो ये उपासक है, जो वानप्रस्थी भी आ गए, उसमें नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी आ गए, और कौन आ गए? जो सन्यासी भी आ गए, जिनको आत्मज्ञान नहीं हुआ, अथवा जो ऐसे हैं हिरण्यगर्भ की उपासना करते, अपर ब्रह्म की उपासना करते हैं, जो हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, ते उपासना करते हैं। तो किस मार्ग से जाते हैं? कहते वे सारे अर्चिर अभिसंभवंती, अर्ची मार्ग को प्राप्त होते हैं, इन उत्तरायण मार्ग को प्राप्त होते हैं, इन सूर्य मार्ग को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से अर्चिर अभिसंभवंती। अब अर्ची यानी प्रकाश के अभिमानी देवता, प्रकाश के अर्ची का अर्थ हो गया प्रकाश,
तो प्रकाश के अभिमानी देवता, तो प्रकाश के अभिमानी देवता को प्राप्त हो गए मर करके, चाहे वो दिन को मरे व्यक्ति चाहे रात को मरे। ऐसा उपासक चाहे दिन में मरे चाहे रात्रि को मरे, लेकिन मरते समय तुरंत ही उस देवता को प्राप्त हो जाता है। अच्छा, इसमें वो इनकी प्रतीक्षा नहीं करता। ऐसे जो अरे उपासक है कि मेरे पुत्र संस्कार करेंगे तभी मैं उस लोक को जाऊंगा, है ना, पहले 13 दिन तक प्रतीक्षा करेगा। तो ऐसे प्रतीक्षा ये नहीं करता। जैसे जो अरे पापात्मा होता है जिसने पुण्य कर्म बिल्कुल नहीं किए, वो तो प्रतीक्षा करता है, लेकिन ये प्रतीक्षा बिल्कुल भी नहीं करता कि मेरे पुत्र पुत्रियाँ पुत्र पौत्र आदि मेरे लिए संस्कार करेंगे, गंगा जी में जा कर के गंगा नर्मदा जी में जा कर के अस्थियों को विसर्जन करेंगे, पिंडदान करेंगे, गया में जाकर श्राद्ध करेंगे, ये बिल्कुल भी प्रतीक्षा वो नहीं करता ऐसा उपासक। तो कहते हैं इस प्रकार से अर्ची यानी दिन प्रकाश के अभिमानी देवता को प्राप्त हो जाता है। फिर अर्ची से कहाँ प्राप्त होता है? कहते हैं अहर अर्ची सो अहर। तो अर्ची से प्रकाश के अभिमानी देवता को प्राप्त होकर के अहर यानी दिन के अभिमानी देवता को प्राप्त हो जाता है। और कहते हैं दिन के अभिमानी, हर यानी दिन होता है। अब दिन के अभिमानी देवता से फिर कहाँ से? अहन यानी दिन से, अपूर्यमाणम पक्षम यानी शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता को प्राप्त हो जाता है। दो महीने के 2 मार्ग होते हैं, दिन और रात। जैसे दिन और रात हो गया, धूम और अर्ची हो गई, धूम और अर्ची, और दिन और रात, और अहन, अहन यानी अपूर्यमाणा, और फिर दूसरी रात्रि का नाम हो गया है। धूमा अपूर्यमाणा हो जाएगा, अर्ची के बाद धूम, रात्रि अपूर्यमाण हो जाएगा। इस प्रकार तो अहन अपूर्यमाणम, अहन अपूर्यमाणम शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता को प्राप्त हो जाता है। तो पक्षम प्राप्त हो गया। अपूर्यमाणम पक्षाद, तो यान षण्मासान उदंग आदित्य एति। कहते हैं अब शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता को प्राप्त होकर के वह शुक्ल पक्ष से किस देवता को दे देता है? तो कहते सूर्य, कहते सूर्य दक्षिणा क्या अरे इसी से तो इस मार्ग से जाएगा, लेकिन शीघ्र पहुंच जाता है उपासक। अभी आगे वर्णन करेंगे कितनी देर में पहुंच जाता है। तो कहते हैं जैसे प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया तो यही है, लेकिन शीघ्र पहुंच जाता है वहाँ पर, झटपट काम हो जाता है। तो देखिए अपूर्यमाण शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता फिर किसको देते हैं? कि जो 6 महीने उत्तरायण वाले देवता को दे देते हैं। सूर्य उत्तरायण, आदित्य हैं सूर्य, तो उदंग यानी उत्तरायण सूर्य उत्तरायण को जाते हैं, ऐसे 6 महीने वाले अभिमानी देवता को दे देते हैं। ऐसे सूर्य उत्तरायण वाले देवता को देते हैं। इसी 6 महीना तक सूर्य उत्तरायण की ओर चलता है और 6 महीने तक सूर्य दक्षिणायन की ओर चलता है। तो सूर्य उत्तरायण वाले देवता अभिमानी देवता को देते हैं। ये व्यवस्था बनी हुई है। यहाँ से व्यक्ति जैसे आप हरिद्वार भी जाएंगे, है ना, बद्रीनाथ जाएंगे तो घर से गए तो कहाँ से? घर से गए तो अरे जो 11 नंबर गाड़ी से चल करके किसी टेम्पू में बैठे, मतलब रथ में बैठे तो किसी दूसरे वाहन बैठे, वहाँ से बस में बैठे, बस से फिर ट्रेन में बैठे, ट्रेन से फिर वहाँ पर गंतव्य पहुँच गए। 4-5 जगह बदलना पड़ी। बद्रीनाथ पहुँचने के लिए आप एक ही साधन से थोड़ी पहुँच पाते हैं, कई साधन से पहुँचते हैं वहाँ पर। उसी प्रकार से रास्ते में व्यवस्था बनी हुई है कि नहीं? यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से वहाँ बदलना। उसी प्रकार से ये भी रास्ते में उनकी व्यवस्था है। अब उत्तरायण मार्ग को पहुँच गए, तो उत्तरायण मार्ग से कहते हैं मासेभ्यो देवलोकम, तो मासों से देवलोक को प्राप्त हो जाता है, यानी आदित्य लोक को प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना? देवलोक यानी आदित्य लोक। तो देवलोकाद, अच्छा देवलोक देवता के लोक को प्राप्त हो गया, बीच में देवलोक आ गया। अब देवलोकाद आदित्यम, तो देवलोक से आदित्य भगवान को पहुंच जाता है। देवलोक से कैसे हो जाता है? तो मास 6 मासों से, उत्तरायण वाले मासों से देवलोक को पहुंच जाता है बीच में। अब बीच में कौन सा हो गया? देवलोक हो गया। उस देवलोक के अभिमानी देवता, यहाँ पर देवता है, देवलोक हम कहते हैं देवलोक के अभिमानी देवता को। तो देवलोक से चलता है, यानी वो अभिमानी देवता ले जाता है, तो आदित्यम लोकम, आदित्य लोक के अभिमानी देवता को प्राप्त हो जाता है। अब कहते हैं आदित्य से,
अब आदित्य लोक के अभिमानी देवता से फिर वो वैद्युतम विद्युत लोक को पहुंच जाता है। कहाँ पर? आदित्याद वैद्युतम, तो विद्युत लोक को पहुंच जाता है। अब तान वैद्युतान पुरुषो मानस एत्या ब्रह्मलोकान गमयति, अब वहीं पर अवस्थित रहता है। कहाँ पर रहता है? वैद्युत लोक को। अच्छा, दूसरे पुराणों में कहाँ तक आ जाता है? वायु लोक तक। विद्युत है ना, बिजली, विद्युत यानी बिजली प्रकाश होता है, तो बिजली प्रकाश कब होती है? वायु जब चलती है, तो अंतिम लोक है वायु लोक कहलाता है। अन्य पुराण के अनुसार भी, अन्य स्मृति के पुराण के अनुसार, अन्य पुराण नहीं, अन्य श्रुति के अनुसार है बिजली का अभिमान देवता है ना। जब बिजली चमकती है तो उसका एक ना एक तो देवता है, इंद्र देवता तो है ही है। इंद्र देवता तो अश्नि यानी वज्र होता है, अश्नि यानी वज्र, तो वही तो उसका अभिमान देवता है। लेकिन यहाँ पर ले जाने के इंद्र देवता तो नहीं ले जाता, इंद्र देवता को विद्युत को अभिमान देवता विशिष्ट जो हो गए व्यवस्था है ना, तो उसके माध्यम से जाता है। तो विद्युत देवता, विद्युत के अभिमान देवता विद्युत मान लीजिए, तो इस प्रकार से। और इंद्र देवता तो अभिमानी है ही है। उसके बाद अश्नि, अश्नि यानी वज्र होता है, तो जब चमक बिजली बादल चमकता है तो बिजली वर्षा होती है तब बादल चमकता है, विद्युत चमकती है। इस प्रकार से इंद्र देवता का वज्र प्रकाशित हो जाता है। तो कहते हैं विद्युत लोक को पहुंचा। अब विद्युत में कहते रहने, विद्युत में गए हुए व्यक्ति स्थित रहते हैं वहाँ पर। अब कहते हैं जो पुरुष है, कौन सा? ब्रह्मलोक में निवास करने वाला पुरुष अमानव, यहाँ तक मानवों की गति है। अर्थात विद्युत लोक मतलब आगे का एक और लोक आ जाते हैं वायु लोक है, तो वायु लोक तक मनुष्य मानव यानी मनु महाराज की सृष्टि के व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में पहुंचाते रहते हैं। जैसे जैसे है ना व्यवस्था होती है, किसी आश्रम से हम गए तो दूसरे आश्रम में जाना है, तो वहाँ पर इस आश्रम वाले ने व्यवस्था कर दी, वहाँ से कह दी थी उनके जो भक्त होते हैं आश्रम वाले, तो कहते उनको वहाँ पर व्यवस्था आप छोड़ देना, वहाँ पर भेज देना, तो भेज देते हैं वो व्यक्ति आज्ञा लेकर के। उसी प्रकार से यहाँ पर एक ईश्वर की आज्ञा का विधान है, तो ईश्वर की आज्ञा के विधान से ये यहाँ से वहाँ तक पहुँचाएगा, वहाँ से वहाँ तक पहुँचाएगा, वहाँ से वहाँ तक पहुँचाएगा। इस प्रकार से भी व्यवस्था है। अब जहाँ पर विद्युत लोक तक अथवा वायु लोक तक सारे वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं ब्रह्मलोक में जाने वाले, तो उन वहाँ पर वहाँ पर जो मानव पुरुष, यहाँ तक वायु लोक तक मानव पुरुष, मानव मनु महाराज की सृष्टि वाले पुरुष वहाँ पर भेजते हैं। किंतु वायु लोक से फिर आगे मनु महाराज की सृष्टि वाले पुरुषों की गति नहीं है। तो वहाँ पर किसकी गति है? कि वहाँ तो ब्रह्मा जी के मन के द्वारा पैदा हुए उन पुरुषों की गति होती है। जो मानस पुरुष है, मानस पुरुषो, मन के द्वारा पैदा हुआ। किसके मन के द्वारा? ब्रह्मा जी के हिरण्यगर्भ के, ब्रह्मा जी रूप जो हिरण्यगर्भ है उनके मन से पैदा हुए वाला जो मानस पुरुष है, वही इन लोगों को, किनको? यानी उपासकों को ब्रह्मलोकान गमयति, ब्रह्मलोकों को पहुंचा देता है। ब्रह्मलोक उपासक होते हैं, ब्रह्मलोक तो एक ही है, तो उपासकों को लेकर के बहुवचन का प्रयोग कर दिया, तो मतलब ऐसे उस लोक में पहुंचा देते हैं। जीव जिसका जैसा उपासना होगी उसी के अनुसार तारतम्य को लेकर के उस लोक में व्यवस्था कर देती है। ये यहाँ पर रहेगा, ये वहाँ पर रहेगा, वो वहाँ पर रहेगा। तो यहाँ तक वायुलोक रूप ब्रह्म विद्युत लोक पर्यंत तक तो मानव पुरुष ले जाएंगे। अब वहाँ से मानस से यानी वायुलोक से फिर अमानव पुरुष आएगा, यानी मानस पुरुष आएगा, वो वहाँ से लेकर चला जाएगा, ब्रह्मलोक में पहुँचा देता है। ते तेसु, ते वे सारे उपासक, तेसु उस लोक में, किस लोक में? तेसु ब्रह्मलोकेशु, ब्रह्मलोक, यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग कर दिया श्रुति ने। तो श्रुति ने जब बहुवचन का प्रयोग कर दिया, क्या ब्रह्मलोक बहुत से हैं क्या? ना, बहुत से नहीं है, उपासकों को लेकर के बहुवचन का प्रयोग कर दिया। ऐसे ब्रह्मलोक में वो आता, ब्रह्मलोक में कौन जो उपासक हैं? परावर्तो बसंती, तो बहुत संवत्सरों तक है ना, बहुत वर्षों तक है, यानी ब्रह्मा जी के बहुत दिनों तक है, ब्रह्मा जी के बहुत दिनों तक, बहुत कल्पों तक है, बहुत दिनों तक है, ठीक है ना। निवास परायण संपरावर्त प्रकृष्ट रूप से संवत्सरान यानी अनेक संवत्सरों तक निवास करते हैं। प्रकृष्ट रूप से होते, परायण प्रकृष्ट रूप से होते, स्वयं बहुत से संवत्सरों तक मतलब बहुत से दिनों तक
वहाँ पर ब्रह्मा जी के बहुत से दिनों तक वहाँ पर निवास करते हैं, ब्रह्मलोक में निवास करते, बसंती निवास करते हैं अनेक वर्षों तक। ब्रह्मलोक में लिया गया था उन लोगों, जो लोग गए हुए हैं ना, उपासक हैं, कर्म समुचित उपासना अथवा केवल उपासक, ऐसे उपासक। उपदेश तो वही होगा जहाँ पर उसने ज्ञान के लिए उपासना करी है। जिसने ज्ञान के लिए उपासना नहीं करी वो वहाँ पर जाकर उपदेश क्यों सुनेगा, है क्या नहीं। जैसे कभी कभी आप दूसरे की, अरे गए नहीं सुनने के लिए तो आप स्वयं सुना करके आ जाते हो, हैं नहीं है, आपने कभी देखा होगा। नहीं नहीं, आप श्रद्धा हो गई तो चलो, तब बात तो अलग, तब बात अलग हो गई, तब वो बात अलग है। लेकिन कम ही होता है। जैसे अरे, जैसे आपने कभी देखा होगा, आपने कोई देखा होगा तो सुना होगा, जैसे बड़े बड़े मंच हो, नहीं लो मुक्त तो हो जाता है। हाँ वो तो होता ही है, मतलब मैं तो ये बोल रहा हूँ, दूसरा दृष्टांत दे रहा हूँ। जैसे किसी व्यक्ति, किसी महात्मा जी ने मेरे कार्यक्रम किया, कार्यक्रम महात्मा ने किया, तो किसी भारत जीवन वाले ने, किसी आयोजक ने कार्यक्रम किया, किसी आयोजक ने कार्यक्रम किया, तो उस आयोजक ने कार्यक्रम किया, तो उसने बहुत से लोगों को बुलाया, बहुत से लोगों को बुलाया, तो बहुत से लोग आ गए, लेकिन वक्ताओं को भी बहुत बुलाया। कुछ ऐसे वक्ता थे जो अपने आप को महान मानते हैं, क्या मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, उनके पास समय नहीं होता है, तो वह दूसरे की वक्तव्य को वो सुनते नहीं हैं। कहते हैं ठीक है हम इतने समय पर आएंगे, इतने इतने समय पर चले जाएंगे, आधे घंटा रुकेंगे, आधे घंटा रुक करके चले जाएंगे, तो अपना वक्तव्य दे करके वो चले जाते हैं। जाते कि नहीं जाते, वो दूसरे की नहीं सुन, दूसरे को आप दूसरे का वक्तव्य सुनते नहीं। कहते हैं कि दूसरे का वक्तव्य सुनने के लिए या तो समय नहीं है, अथवा जानबूझ करके वो सुनते नहीं हैं। और ये भी उनके मन में रहता होगा, हो सकता है कि इनको क्या आता है, हमको सबसे ज़्यादा आता है, और इनको क्या आता है, ये भी उनके हो सकता है मन में भाव बैठा रहता होगा, अथवा समय का अभाव होगा। तो दोनों प्रकार से तो दूसरे के वक्तव्य को नहीं सुनते। तो वो गए तो थे उस प्रोग्राम में, कार्यक्रम में, लेकिन वक्तव्य सुनकर नहीं आते, नहीं सुनते, और आपने सुना कर कह जाता। उसी प्रकार से ये हो गया। तो जो ज्ञान के लिए, जो यहाँ पर ज्ञान नहीं हो पाया, तो वहाँ तो ब्रह्मा जी के वक्तव्य सुन लेता है। जहाँ पर गया ओमकार की उपासना करने वाला, मोक्ष की इच्छा करने वाला गया था, यहाँ पर ज्ञान नहीं हो पाया, तो वो तो वक्तव्य ब्रह्मा जी को उपदेश से मुक्त हो जा। किंतु जिसने जहाँ से भोगने के लिए गया था, तो फिर वो ब्रह्मा जी के ज्ञान का उपदेश नहीं सुनेगा, बस खाएगा पिएगा और आनंद से रहेगा, फिर पुण्य कुछ हो जाने पर लौट करके जाएगा वहाँ से। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। तो कहते तेसाम ना पुनरावृत्ति, तो तेसाम जो वहाँ पर उस श्लोक में गए हुए उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। मतलब पुनरावृत्ति नहीं होती, कौन सी पुनरावृत्ति तो होती है, लेकिन उसी मनवंतर में नहीं होगी। जिस मनवंतर में गया हुआ है ना, मनु के काल में गया, जिस मनु का काल चल रहा है उस मनु के काल में लौट करके नहीं आएगा। जैसे पितृलोक में गया हुआ व्यक्ति उसी मनु के काल में लौट करके आ सकता है, यदि पुण्य कमजोर रहे तो। लेकिन ब्रह्मलोक में गया हुआ व्यक्ति जिस मनु के काल में गया हुआ है उसी के मनु के काल में लौट करके नहीं आता, दूसरे मनवंतरों में लौट करके आता है। यानी उस कई मनवंतरों तक रहता है, कई ब्रह्मा जी के दिनों तक रहता है। अब ब्रह्मा जी के एक दिन में भी कई मनु बदल जाते हैं, तो ब्रह्मा जी के कई दिनों तक रहता है, तो मतलब कई इंद्र भी बदल गए, कई मनु बदल गए, तो उस उतने काल तक वहाँ पर रहता है। हैं? हाँ, सबका अरे कार्य क्षेत्र निर्धारित है, इतने काल तक ही व्यक्ति उस गद्दी पर रह सकता है। ऐसा एक दिन आगे पीछे नहीं होता वहाँ पर, कि एक दिन के आगे पीछे हो जाए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। उतने काल के पश्चात उसको गद्दी छोड़नी ही पड़ती है। उस वहाँ पर दया भाव बिल्कुल नहीं है। क्या नहीं है? दया भाव बिल्कुल ही हाँ हाँ, बिल्कुल भी नहीं होते, इसलिए वहाँ वहाँ पर पूरा है। तो इसलिए अपने आप बिना सोचे ही उनको छोड़ देते हैं गद्दी। तो भाई आप दाल गलने वाली नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पर जैसे लेट लट्टी तब कर देते हैं भैया, लौकिक जगत में आगे पीछे कर देते हैं, वैसे वहाँ पर नहीं है।
तो मतलब उस संवत्सर जिस अरे मनवंतर में गए ना, तो उस मनवंतर में लौट कर नहीं आएंगे, कई कई मनवंतरों के बाद, कई ब्रह्मा जी कई दिनों के बाद लौट कर के आते हैं। इसी तेसाम ना पुनरावृत्ति शब्द का अर्थ हो गया, तो उस मनवंतर में लौट कर उस दिन में, हो सकता है उस दिन में नहीं आए, उस मनु काल में ना आए, उस दिन में ना आए, जिस दिन में गए हैं उस दिन को ना लौट करके कई दिनों के बाद आए। ब्रह्मा जी का एक दिन भी तो बहुत बड़ा होता है कि नहीं? ब्रह्मा जी का अब चार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, चारों एक एक हजार बार घूम जाते, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब इसमें 14 इंद्र बदल जाते हैं। हाँ, चारों योग चार। हाँ हाँ, तो वहाँ पर हाँ ऐसे ही याद है। हाँ, सतयुग में गए थे, द्वापर युग में लौटे थे। अब थोड़ा सा ही एक आध 2-5 मिनट उन्होंने सुन लिया था बस, इस प्रकार से। तो मतलब बहुत वहाँ का काल में यहाँ के काल में बहुत होता है, अंतर होता है। हम्म। तो तो ये हो गया, मतलब ये वहाँ पर जा करके उस ब्रह्मा जी उस संवत्सर में, उस मनवंतर में न लौट करके दूसरे कई मनवंतरों के बाद लौटता है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। कौन? उपासक, जो ज्ञानी नहीं है। और जो ज्ञानी है, मोक्ष के लिए गया था लेकिन यहाँ पर ज्ञान नहीं हो पाया, वहाँ पर पहुँच गया। अथवा जो है अरे कहते मैं क्रम मुक्ति करूँगा, पहले वहाँ पर भोग भोगूंगा फिर मुक्त होऊंगा, तो ऐसा जानने वाला व्यक्ति पहले वहाँ पर ज्ञान तो हो जाता है वहाँ पर पहुँचते ही ब्रह्मा जी के उपदेश से, लेकिन वहाँ पर वो मुक्त जल्दी मुक्त विधेय केवल की प्राप्ति उसको नहीं होती। विधेय केवल की प्राप्ति तो उसको ब्रह्मा जी के साथ ही होगी। जीवन मुक्त तो हो जाता है, वहाँ पर जाति ब्रह्मा जी के उपदेश से ज्ञान हो जाता है उसको। ज्ञान होकर के फिर वो विचरण करता है, जीवन मुक्त अवस्था में रहता है। जब तक ब्रह्मा जी का महाप्रलय नहीं होगा तब तक वो बना रहेगा। जब महाप्रलय हो जाएगा उसी काल में व्यक्ति वो ही ब्रह्मा जी के साथ साथ मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसे कौन हो गए? जो ओमकार उपासना करने वाले, है कि नहीं? तो इस प्रकार से जानना चाहिए। जिनको यहाँ पर ओमकार की उपासना अथवा वेदांत का चिंतन करते थे, जिनको ज्ञान नहीं हो पाया, ऐसे व्यक्ति मरने के पश्चात उसी ब्रह्म लोक में पहुँचते हैं, चाहे वो ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थी हो। हाँ, परोक्ष, हाँ अप्रोक्ष ज्ञान वाले तो कहीं नहीं जाते आते जाते, लेकिन परोक्ष ज्ञान वाले फिर इस प्रकार से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अथवा नहीं भी हो, पुण्य ज़्यादा नहीं हुए, पुण्य ज़्यादा नहीं हुआ तो वहाँ पर नहीं पहुँच पाते वो भी। वो तो भाई ब्रह्मलोक में तो पुण्य नहीं, नहीं यहाँ पर ये भी जान लेना चाहिए, यदि पुण्य ज़्यादा नहीं हुए तो वो भी नहीं पहुँच पाते। अप्रोक्ष ज्ञानी परोक्ष ज्ञानी भी वो पुनः अरे यहीं तक जाएंगे, पितृलोक जाएंगे, पितृलोक से लौट करके जाएंगे, लेकिन अगले जन्म पर उनको शीघ्र ज्ञान हो जाएगा। इसलिए तो योग भ्रष्ट हो गए ना वो। जैसे वामदेव जी महाराज हो गए, अन्य अन्य महाराज हो गए, ऋषि हो, किसी को अरे गर्व है, निश्चिंत है और क्या। आप भी निश्चिंत है कि नहीं? निश्चिंत रहे, निश्चिंत रहिए। नहीं, सही है, सही सही। तो देखिए, निश्चिंत है, निश्चिंत रहे। नहीं, वेदांत रूप चरण हो, वेदांत रूप चरण पकड़े रहिए। तो देखिए अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। भगवान भास्कर कहते हैं अरे के ये या एवं यथोक्तम पंचाग्नि दर्शनम एतद विधु, कि कौन है वे? तो ये है, एवं इस प्रकार से जानते हैं। एवं ये जो त्रिवर्णिक 3 नंबर टिप्पणी में है, त्रिवर्णिक गृहस्थ, जो पंचाग्नि विद्या को जानने वाले गृहस्थ है। क्योंकि पंचाग्नि विद्या किसके लिए है? मात्र गृहस्थों के लिए है, जिसने दारा का संग्रह किया उसी के लिए है। तो ये इस प्रकार से पंचाग्नि दर्शन, दर्शन विद्या यानी उपासना, जो इस प्रकार से पंचाग्नि दर्शन को इस प्रकार से जानते हैं। 4 नंबर टिप्पणी में क्या है? तत्त तत्त समिदादि युक्तम, समिदा से युक्त होकर के। अच्छा, जो समिदा आदि है ना पंचाग्नि विद्या में, समिदा है वो भी कल्पना आरोप मात्र की गई है।
जैसे अग्नि की कल्पना मात्र है ना, उसी प्रकार ये भी आरोप मात्र है। अनुतिष्ठन्ति 5 नंबर टिप्पणी लेकर सेवन करते हैं, जिस प्रकार जानते मतलब सेवन करते हैं संहिता से युक्त होकर के, अर्थात इसमें ऐसी भावना करनी पड़ेगी। ये अग्नि हो गई, दूलोक अग्नि हो गई, उसमें श्रद्धा नामक आहुति डाल रहा हूँ मैं, है कि नहीं, उसमें देवता अन्न का प्रक्षेप आहुति का प्रक्षेप कर रहे हैं, उस प्रकार से सोम राजा पैदा हो गया, फिर मैं वहाँ से यहाँ से आया, तो ये दृष्टि करके उपासना करनी पड़ती है। ये लंबी प्रक्रिया हो गई, भावना करनी पड़ेगी वहाँ पर। तो कहते हैं इस प्रकार से जो यथोक्त जानने वाला पंचाग्नि विद्या का सेवन करने वाला साधक है वह ब्रह्मलोक को फल को प्राप्त कर लेता है। तो एवं शब्द आते हैं, कहते ए वेदों से ते, जो इस प्रकार ज्ञान को उपासना करते हैं, टीका में कहते हैं ते अर्चिर अभिसंभवंती इति संबंधा, अर्ची लोग को प्राप्त होते हैं, उत्तरायण मार्ग को प्राप्त हो जाते हैं। जो इस प्रकार से जानकर उपासना करते हैं वह अर्ची लोग को फल को प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं एवं संबंधाद अग्नि समिद धूम अर्चिर अंगार विस्फुलिंग श्रद्धा विशिष्ट पंचाग्नयो निर्दिष्टा तान एव एतान पंचाग्नेन विदुर इति अर्थः। एवं इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो एवं शब्द आया ना, ते या एवं एतद विदु, श्रुति में जो एवं शब्द, एवं शब्द से अग्नि संबंधे, अग्नि के साथ जो संबंध, अग्नि है, समिद यानी समिदा हो गए, धूम हो गई, अर्ची और अंगार विस्फुलिंगा। अब इसमें आहुति हो गई, श्रद्धा आदि जो आहुति, श्रद्धा आदि, श्रद्धा, सोम, वृष्टि, अन्न और रेत, ये आहुति हो गई उसमें, और ये अग्नि हो गई, उनमें ये हो गए। ऐसी जो पंचाग्नि हैं, पंचाग्नि के द्वारा इस प्रकार से निर्दिष्ट की गई हैं 5 अग्नियाँ, उनमें 5 आहुतियाँ। तो तेन तान उन्हीं को एतान इनको पंचाग्नि को जो जानते हैं, अनुसेवन करता है, सेवन करने वाला व्यक्ति उस लोक को प्राप्त होता है। किस लोक को प्राप्त हो जाता है? उत्तरायण मार्ग से जाता है, गमन करता है। अब यहाँ पर शंका करते हैं, अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर इसमें कुछ साथ साथ आता है कि क्या साथ साथ आता है, एवं शब्द का प्रकृत पंचाग्नि परामर्शित्व स्पष्ट करने के लिए शंका करते हैं। एवं शब्द का जो प्रकृति, जिसका प्रकरण चल रहा है ना, उसी पंचाग्नि विद्या जो अग्नि नहीं है, उसमें अग्नि की कल्पना की गई है। ना तो द्विलोक अग्नि है, न पर्जन लोक अग्नि है, न पृथ्वी अग्नि है, न पुरुष अग्नि है, न ही स्त्री अग्नि है। लेकिन जो अग्नि नहीं है उनमें अग्नि के आरोप कर दिया। ऐसी उसी कहते इसमें एवं शब्द के द्वारा प्रकृत पंचाग्नि विद्या का उपासना का परामर्शन करने के लिए शंका करते हैं। क्या शंका करते हैं? ननि अग्निहोत्र आहुति दर्शन विषयम एतद दर्शनम। पूर्व पक्षी कहता भाई यहाँ पर तो ये दर्शन पंचाग्नि विद्या है, ये कर्मकांड का विषय है, अग्निहोत्री आहुति का दर्शन का विषय ही एतद उपासना है। जैसे अग्निहोत्र आदि में अग्नि होती है, अग्नि होती है, उसमें समिधा होती है, समिधा के माध्यम से आहुति डाली जाती है तो धूम उत्पन्न होता है इत्यादि। तो अग्निहोत्र आहुति के दर्शन को विषय करने वाला ही एक ऐसा है, एतद दर्शनम है, इन पंचाग्नि विद्या है, अतः उसी का अंग है। अग्निहोत्र कर्म कैसे अंगी हो गया और इसी का ये अंग हो गया, अंग अंगी भाव है, तो उसी का शेष भाग है। अंग मतलब शेष, जैसा हमारा पूरा शरीर अंगी हो गया, हमारा पूरा शरीर अंगी हो, हमारा एक हाथ कैसा हो गया? अंग हो गया, शेष हो गया ना, हाथ है, पैर है, सिर है, ये अंग हो गया। तो ये पंचाग्नि विद्या भी पूर्व पक्षी के मत के अनुसार कहता है उसी अग्निहोत्र का शेष मान लो, शेष है। तो कहते हैं तत्र, उसमें तत्र किसमें? अग्निहोत्र प्रकरण में आया है, अग्निहोत्र के प्रकरण, इसलिए 7 नंबर टिप्पणी, 6 नंबर टिप्पणी में लिखा है इत्यादि कि अग्निहोत्र की आहुति की उपासन शेषम एतद उपासना में थी। अग्निहोत्र आहुति की उपासना का शेष भाग ये कौन से? पंचाग्नि विद्या है, इस प्रकार से शंका करने वाले का आशय है। तत्र अग्निहोत्र प्रकरण में ही उक्तम उत्क्रांति आदि पदार्थ षटक निर्णय दिवम एव आवनीयम कुर्वाते इत्यादि। क्योंकि अग्निहोत्र प्रकरण में, अग्निहोत्र 7 नंबर टिप्पणी में है, अग्निहोत्र के प्रकरण में
ही उत्तम कहा गया है। उत्क्रांति आदि षट पदार्थक उत्क्रांति, तो उत्क्रांति कौन थे वहाँ पर आया है, कहाँ पर आया है, 1 नंबर टिप्पणी में उत्क्रांति आदि। तो उत्क्रांति हो गई एक, अरे गति, प्रतिष्ठा, तृप्ति, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, लोकम प्रति आयन, लोकम प्रति उत्थान ग्राह्य। इस प्रकार से 6 गति का वर्णन किया गया अग्निहोत्र के प्रकरण में। ये कहाँ पर कौन से पृष्ठ संख्या है, कहते ये पृष्ठ संख्या है 1465 नंबर पर, हाँ 1465 नंबर पृष्ठ पे आई है। हमारी पुस्तक में तो 1465 नंबर पृष्ठ पे आई है। 1465 कहाँ है, और आपकी गीता प्रेस में अरे जो 6ठा अध्याय का द्वितीय ब्राह्मण का जब चालू हुआ उसके 2-3 पन्ने 4 पन्ने के बाद वो पृष्ठ आएगा, 2-3 पन्ने के बाद। तो कहते हैं उत्क्रांति पहली हो गई, गति दूसरी हो गई, प्रतिष्ठा तीसरी हो गई, तृप्ति चौथी हो गई, पुनरावृत्ति 5वीं हो गई, और लोक के प्रति उत्थाना, इस लोक के प्रति जाना, उस लोक के ऊपर फिर पुनः उस लोक के प्रति जाना, है ना, लोक के प्रति उत्थाना, उत्क्रांति उत्क्रमण करना, गति कहाँ पर है, प्रतिष्ठा कहाँ पर रहेगा, तृप्ति इस प्रकार अनुभव, पुनरावृत्ति लौट कर आया, फिर उस लौट कर फिर उस लोक में जाएगा। तो 6 गति इस प्रकार से 6 जो उसी को वर्णन किया गया। तो उत्क्रांति आदि 60 पदार्थ निर्णय में तो द्विलोक को ही अग्नि आदि बनाते हैं। जैसे अग्निहोत्र में अग्निहोत्र अग्नि है, उसी प्रकार से द्विलोक को अग्नि रूप से कल्पना करते हैं, फिर उस अग्नि रूप से कल्पना करके उस लोक में पहुँच जाते हैं। इस प्रकार से तो कहते हैं जिस प्रकार से वहाँ पर 60 पदार्थ निर्णय में द्विलोक रूप अग्नि को, द्विलोक को ही अग्नि रूप से कल्पना करते हैं। तो यह अपि, तो यहाँ पर भी, कहाँ पर भी, यहाँ पर भी पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में भी यह अपि अमुष्य लोकस्य अग्नित्वम आदित्यस्य च समित्वम इत्यादि बहु साम्यम। उस पंचाग्नि विद्या में भी, पंचाग्नि विद्या में भी अग्निहोत्र मतलब पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में भी अमुष्य लोकस्य, उस लोक की, किस लोक की, यानी अरे द्विलोक की। अमुष्य पद आदि शब्द का रूप है, तो आदि शब्द का रूप होने से परलोक है, तो परलोक है द्विलोक को। अग्नित्वम अग्नि की कल्पना कर ली, आदित्य आदि संहिता की कल्पना कर ली, वहाँ पर आदित्य को संहिता बनाया था। तो कहते हैं अरे द्विलोक को अग्नि की कल्पना कर ली, आदित्य आदि संहिता बना लिया। उसी से प्रकार से अग्निहोत्र प्रकरण में भी अग्नि है, लकड़ी संहिता होती है ना, और धूम आदि निकलती है, अर्ची निकलती है, प्रकाश होता है इत्यादि। अग्निहोत्र जैसे अग्निहोत्र प्रकरण में सारा समानता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी समानता है, सादृश्य, क्योंकि अग्नि आदि कल्पना की गई है और आदित्य आदि संहिता की कल्पना कर दी गई है। तो जैसे अग्निहोत्र कर्म में संहिता आदि प्रत्यक्ष ही देखे जाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आदित्य आदि को संहिता रूप से कल्पना की गई है। इसलिए बहुत समानता है। कैसी है, बहुत समानता हो जाने के कारण ये पंचाग्नि विद्या उस अग्निहोत्र प्रकरण का शेष भाग है, अंग है, पृथक नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। तस्मात् चेसत, यहाँ पे आदित्य आदि, तो आदि पद से आया ना, अग्नि आदि पूर्वाति इत्यादि, तत्र आदित्यासी समित्वम इत्यादि बहु, तो समित्वम इत्यादि में बहुशामा इत्यादि में जो बहु शब्द आया, तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं आदि पद से आदित्य समित इत्यादि में आदि शब्द ग्रहण कर लेना चाहिए। रश्मि नाम, तो रश्मियों का धूमत्व, अहन अस्तिष्ठत्व इत्यादि में ग्रहण करने के लिए द्वितीय 2 पारा। या अमुष्य लोकस्य अरे अग्नित्वम आदि आदित्यम आदित्यस्य ओ समित्वम इत्यादि बहुसाम्यम। इस प्रकार से तो आदि पद को आदित्यम को संविदा रूप से ग्रहण करने के लिए आदि संगृतम, रश्मियाँ, धूमा, अन्नो, अशिष्ट इत्यादि में भी ग्रहण करने के लिए द्वितीय आदि शब्द है। द्वितीय आदि शब्द कहाँ पर आया है, तो तत्र है ना, देखिए वहाँ पर तत्र शब्द आया ना, तत्र ही उत्तम उत्क्रांति आदि में जो आदि शब्द एक आया, और आवनी दिवम एव आवनी कुर्बात इत्यादि में भी दूसरा जो आदि शब्द आया। इसलिए टीकाकार कहते हैं आदि पद को लेकर के आदि पद में आदित्य आदि संविदा में ग्रहण करने
समिधा आदि से ग्रहण किए आदि शब्द हो गया, और दूसरा जो इत्यादि में जो आदि शब्द आया उससे यहाँ पर इस प्रकार से कल्पना कर लें, दशमियों को द्विमत अन्न अचिष्टतम इत्यादि में ग्रहण करने के लिए द्वितीय आदि शब्द को ग्रहण कर लेना चाहिए। और बौद्ध भी परमाणु अब वादी आगे है, कहते हैं, और इसमें परमाणु जगत का कारण नहीं हो सकता है, अरे इसी का खंडन करना। ठीक है, कल ही चलते हैं, क्योंकि अब शास्त्र 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 तो है ही है ना। कोई बात नहीं, कल सुनते हैं, पूर्ण मत कर दीजिए।